नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि आउटसोर्स कर्मियों के अकाउंट में आएगा मानदेय और आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार की आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। क्या निर्णय लिए गए हैं, इसको विस्तार से जानेंगे। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी को समझेंगे कि क्या निर्णय लिए गए हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह से अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में आउटसोर्स कर्मचारियों लेकर आप काम कर रहे हैं। तो साथियों, चलते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे कि आज की बैठक में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। उसके बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें समीक्षा करेंगे कि कितना हित में ध्यान रखा गया आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, क्या नया चेंजेज हुआ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना कि आज बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों पर बड़ा फैसला लिया है। 2 सितंबर 2025 लखनऊ में कैबिनेट बैठक के दौरान आउटसोर्स संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वह जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसी तय करेंगी और इन लोगों का जो मानदेय है वह 16,000 से लेकर 18 या 20,000 तक का होगा। 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा, यानी कि जो भर्तियां होंगी वो 3 वर्ष के लिए होंगी। आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से इनको 3 वर्ष का मौका मिलेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो एजेंसी निगम के संज्ञान में लाकर इनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। कि जो भर्तियां होंगी वो 3 साल के लिए होंगी और 3 साल की सेवा के दौरान अगर कहीं कोई शिकायत या अनियमितता, अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही अगर कुछ पाई जाती है तो एजेंसी निगम के संज्ञान में डालेगी और उसके बाद सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन मिल जाया करेगा और जो उनके खाते में रिसीव होगा। कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। सरकारी विभाग की तरह इन भर्तियों से शामिल होने वाली महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। कि जो आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से महिलाओं की भर्ती होती है तो उन महिलाओं को जिस तरह से सरकारी विभाग में मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलती है, उसी तरह से आउटसोर्स सेवा निगम की महिलाओं में जो कार्यरत होंगी उनको भी वही सुविधा मिलेगी। सरकार स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगी। ये बात को आप सुन लीजिए और मैं बहुत धीरे धीरे समझा के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और सरकार स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगी और
3 वर्ष के लिए आउटसोर्स भर्तियां होंगी और इसमें कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, ड्यूटी के समय लापरवाही या किसी भी तरह की, तो एजेंसी निगम को संज्ञान में देकर उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान है। बताया गया है कि कर्मियों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इसका मानदेय दिया जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविज़न है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा, जो कार्मिक होगा उसके खाते में भेजा जाएगा। अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के में जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा, यानी कि वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी और जो भी प्रोविज़न है और यानी कि जो कुछ भी जाएगा वो कर्मचारी के खाते में जाएगा, कार्मिक के खाते में सीधा जाएगा। और इसके आगे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत लोग सेवा करें। यह पूछे जाने पर कि क्या हर साल मानदेय बढ़ेगा, इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि नहीं, हर साल नहीं होगा, यानी कि हर साल वेतन नहीं बढ़ेगा। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था दी गई है। महीने में सभी कर्मियों से 26 दिन सेवा ली जाएगी। और आगे कहा है वित्त मंत्री जी ने कि अगर किसी कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके परिजनों को 15,000 रुपये देगी, यानी कि जो कर्मी हैं और 26 दिन सेवा ली जाएगी और जो कर्मी के जो सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके जो परिजन हैं, जो उनके बहुत खास हैं, उनको 15,000 रुपये देगी। अगर सेवा करते समय अगर किसी कार्मिकों की यानी कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में परिजनों को 15,000 रुपये दिया जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं आज की बैठक में। जो सरकार ने बात कही है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि 16,000 से 18 या 20,000 तक का मानदेय होगा और वो सीधा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात नज़र आई है वो ये है कि 3 वर्षों के लिए भर्तियां की जाएंगी आउटसोर्स कर्मचारियों की, और इस दौरान 3 वर्ष के दौरान अगर किसी कार्मिकों की सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा, निगम नहीं, एजेंसी निगम के संज्ञान में लाकर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो महिला कार्मिक हैं उनको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। दूसरा, अगर कार्मिक की सेवा ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज के पॉइंट थे आज की बैठक में जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफ़ी महीनों से इंतज़ार में थे आउटसोर्स कर्मचारी इस बात के लिए कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन की मंजूरी कब मिलेगी, तो आज जो 15 प्रस्ताव बैठक में पास हुए हैं उसमें इसको भी मंजूरी दी गई है और जो निर्णय लिए गए हैं वो आपको सब सामने रखे गए हैं। तो साथियों, खुशी इस बात की होगी आउटसोर्स कर्मचारियों की क्योंकि सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि लगातार इसी बात पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे कि पता नहीं कब आउटसोर्स सेवा निगम को गठन की मंजूरी मिलेगी, कब खाते में 5 तारीख तक मानदेय आएगा, 16 से 18 या 20,000 जो भी घोषणा की है वो कब तक मिलेगा। तो यानी साथियों, आज की बैठक में सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आपको किसी प्रकार की संशय नहीं रह गया है। जो भी निर्णय लेना था आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर वो आज की कैबिनेट बैठक जो 2 सितंबर 2025 को आज 11 बजे लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय से आप कितने खुश नज़र आ रहे होंगे ये तो हम अगली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे कि किस तरह से किन किन बातों को ध्यान रखा गया, वो आपके लिए आप कितनी उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, उसमें कितनी मांगें पूरी हुई आपकी, वो आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की बैठक में जो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं उन्हीं को आज हमने यहाँ सामने रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी पॉइंट जो
जो कुछ महत्वपूर्ण थे आपके लिए, वो सब आप अच्छे से समझे होंगे आज की वीडियो में। तो साथियों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।